इस टाइप का कुछ मैंने मेंशन किया है कि नहीं, जैसे मान लो साइन, क्योंकि साइन और कॉस तो दुनिया भर का फ्रैक्शन को लेके काम कर रहा है, तो जैसे साइन क्यूब थीटा इज ऑलवेज लेस देन साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप का, क्योंकि पावर बढ़ोगे तो फ्रैक्शन और घट जाएगा, ठीक है ना। हमेशा साइन का अगर कंपेयर करना है, जैसे इसको n लिख लो, तो सिमिलरली cos n थीटा इज लेस देन cos स्क्वायर के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ फायदा है, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। अब दोनों ऐड कर दो तो क्या होता है, sin टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा इज ऑलवेज लेस देन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, कितना हो गया 1। तो अगर क्वेश्चन बनेगा, मान लो sin टू द पावर 10 थीटा प्लस cos टू द पावर 10 थीटा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका हाईएस्ट वैल्यू 1 है, हाईएस्ट वैल्यू है 1। लोएस्ट वैल्यू क्या है इसका, इसका लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, हाँ हम किसका सम का लोएस्ट वैल्यू पूछ रहा है, मार्क्सिंग सम लोएस्ट वैल्यू ऑफ सम, आई एम मार्क्सिंग लोएस्ट वैल्यू ऑफ सम, क्या लगाएंगे, सम का लोएस्ट वैल्यू और प्रोडक्ट का ग्रेटेस्ट वैल्यू, AMGM। सम का लोएस्ट वैल्यू के लिए बिकॉज सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट, ये आता है तुम्हारा लोएस्ट वैल्यू। तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा, जब ये, क्योंकि ये दोनों प्लस क्या होगा, उसका इक्वल टू वाला में आता है, इसका लोएस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, जब दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वल कब होता है, 1/√2 टू द पावर 10 प्लस 1/√2 टू द पावर 10, तो कितना 2 टू द पावर 5 बाई 1/2 टू द पावर 5, 1/2 टू द पावर 4, कितना हो गया 360। तो ये तो आया अपना इनइक्वलिटी अभी वाला से, और ये कहाँ से आया, ये वाला AMGM से आया, समझ में आया। n मतलब ऐसे आर्बिट्ररी ले लिया, 10 लिया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया n की जगह में 10। अब इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको नहीं गिरना था, बाकी कुछ भी गिर जाए ना, ये तो नहीं गिरना चाहिए। बाकी इसमें और एक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अगर उल्टा हो गया, जैसे मान लो n लेस देन 2 है, तब क्या होगा, साइन थीटा क्या ग्रेटर देन लेस देन होगा, साइन थीटा ग्रेटर देन ना होगा, लेस देन होगा साइन स्क्वायर थीटा से, स्क्वायर करोगे तो और घट जाएगा, तभी साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा। जैसे साइन टू द पावर -1 थीटा, साइन टू द पावर -2, वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन का उल्टा हो जाएगा, फ्रैक्शन का उल्टा होने से ज्यादा हो जाता है। तो अगर n लेस देन 2 होता है तो सेम फॉर्मूला है, cos टू द पावर n थीटा cos स्क्वायर थीटा, अब सेम क्या बन जाएगा, sin टू द पावर n प्लस cos टू द पावर n थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या है, सम का ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है ना, ये ध्यान देना, सम का ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मान लो साइन टू द पावर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जब भी तुम यहाँ पर आ गया, एक कंट्राडिक्शन हुआ ना, क्योंकि AM जैसे अभी मान लो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, AMGM नहीं लगा सकता। जैसे मान लो हमने साइन टू द पावर -2 थीटा, ठीक है, 1/sin स्क्वायर थीटा और cos टू द पावर -2 थीटा, ये भी अपना वही आ रहा है। लेकिन देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये क्या है, 1/sin स्क्वायर और ये क्या है, 1/cos स्क्वायर। अभी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर के लिए ग्रेटेस्ट हम AMGM से भी निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना। AMGM में तुम निकालोगे, देखना इसमें कैच है, इसलिए नहीं हो पाता है। ये वाला श्योर है कि इससे 1 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ मुश्किल हो जाता है।
1 से बड़ा होगा ठीक है, लेकिन उसके नीचे भी एक वैल्यू मिल जाता है। जैसे इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 1/sin² इंटू 1/cos²। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है जब इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट, दोनों इक्वल होने से क्या हो जाएगा sin² cos² 1/2 इंटू 1/2। अरे 1 ही आ रहा है क्या, ये तो चलो बच गया तुम, 1 ही है बोल के। अगर 2 दी पावर 4 होता है, मान लो फॉर एग्जांपल 1/sin⁴ प्लस 1/cos⁴। अब इसका भी तुम्हारा यहाँ से 1 ही आएगा, ठीक है ना। इसको करोगे तो इसको भी कैसे करोगे, 1/sin⁴ प्लस 1/cos⁴, क्योंकि ग्रेटर देन है तो हम AMGN से भी चेक करना चाहते हैं। ये ग्रेटर देन क्या होगा, 1/sin⁴ प्लस 1/cos⁴, 2 इंटू, अब यहाँ से क्या आएगा sin√2 का स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे 1/4 इंटू 1/4। अब देखो क्या आ रहा है, क्या आ गया, 1 से घट गया, 1 से बड़ा नहीं, ये बोल रहा है 1 से थोड़ा सा नीचे भी हम जा सकते हैं। कंट्राडिक्टिंग है, तो कौन सा वाला को लेंगे इस हिसाब से। एक बोल रहा था 1 है, जो अपना ट्रिगोनोमेट्री वाला आइडेंटिटी वाला, इसको अभी जो किया दोनों प्लस करके, और AMGM से अपने को ये लग रहा है। और हमने इसको टेस्ट भी कर लिया, जब इक्वल होगा देखना वही जाता है, 1/2 होता भी इसका वैल्यू, दोनों इक्वल कर दो 1/2 हो जाएगा ना। कितना होगा इसका, 1/2 होगा ना, 1/√2 टू द पावर 4, √2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 2, √2 2 4 आ जाएगा ना, 1/4 प्लस 1/4 हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तब क्या होगा, जब तुम्हें AMGM इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाला चक्कर मिलता है और तुम्हें इक्वल टू बन रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू बन भी सकता है, तब AMGM में जाना है तुमको, इसमें नहीं जाना है, क्योंकि इसमें दो चीज को हम ऐड कर रहे हैं ना। तो आई नेवर नो कि एक जब ये होगा तब वो होगा कि नहीं होगा, दैट इज आई डोंट नो, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का, जैसे इसमें तो AMGM नहीं है, इधर AMGM है, इधर नहीं है, तब इधर हम लोग जा सकते हैं इससे, ठीक है, 1 से छोटा होगा दोनों प्लस करके, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऐसे भी दिख रहा है कि फ्रैक्शन को और पावर करेंगे तो हाईएस्ट 1 ही जा पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर बढ़ रहा है ये, और कभी ऐसा मौका हमको मिल सकता है कि दोनों, अच्छा ये तो हमने कुछ गलत कर दिया ना, तुम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ही गलत हुआ, ये तो 1/sin² है, sin² क्या ना, ये तो 2 हो जाएगा ना, 4 से ज्यादा, और इधर ये 4 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो कंट्राडिक्ट कर रहा है, अब मेरे पास आंसर भी है, क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है, देखना, ध्यान देना। हमने बोला था AMGM क्या बोला था कि दोनों दोनों का सम अगर ग्रेटर देन होगा तो हम हमेशा AMGM यूज करते हैं, ठीक है ना, AMGM वाला इनइक्वालिटी, ये हमने डिस्कस किया। अब देखो AMGM इनइक्वालिटी में ये जो बोला है कि 8 से ज्यादा होगा, ये 1 नहीं, मतलब 1 तक तो पहुंचेगा नहीं, बोल रहे मिनिमम 8 है। हमने क्या बोला, ये कब वैलिड होता है, जब इक्वल टू वाला काम करता है, ठीक है ना, सेम इक्वल टू वाला वैलिड हो रहा है, तो ये सही बात है। इसने क्यों बोला, इसने तो सिंपली ऐड किया दो को, ठीक है ना, इसमें जस्ट आर्बिट्ररी ऐड किया गया, तो इसका इसमें ये इक्वल टू वाला चक्कर नहीं आएगा। इक्वल टू वाला कब होता है, जब दोनों सेम होता है, जब सम का ग्रेटर देन होगा, हमेशा AMGM से देखना, AMGM से दोनों इक्वल होगा तो वहां से इक्वल वाला आता है, तो इक्वल वाला चेक करोगे तो ये 1 बनेगा नहीं, ये सिर्फ ग्रेटर देन 1 है, हाँ इसे ही 1 से बड़ा है, ये भी सही बात बोल रहा है ना, 1 से बड़ा, 8 से बड़ा मतलब 1 से तो बड़ा है, लेकिन लोएस्ट 8 नहीं होगा, क्योंकि लोएस्ट इक्वल टू वाला अपना AMGM से आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, लोएस्ट अगर जाना है, इसमें से 1 से ज्यादा बोलोगे सही है, 1 से ज्यादा हो जाएगा, दैट इज करेक्ट, ठीक है ना, 1 से ज्यादा है, दैट इज करेक्ट, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर तुम देखो, हमने यहाँ पर क्या गलती कर दिया, जैसे 1/sin⁴ बोला था ना हमने, 1/sin⁴, 1/sin⁴ हम क्या बोल रहे हैं, sin² से ज्यादा है, इक्वल टू होगा ये दोनों कभी,
इक्वल टू हो सकता है जब ये 90 जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअली ये जब 90 जाएगा और ये जब 0 जाएगा, दोनों एक साथ नहीं हो पा रहा है। जब ये 1 होगा तब ये लेकिन 1 नहीं है, तो जब ऐड करके हम लोग आता है, ये जरूरी नहीं है इट विल बी ए करेक्ट वन। समझ में आ रहा है ना? इसमें क्यों हो रहा है कि इसमें तो फ्रैक्शन है, तो अपने को पता है 1 ही जाएगा, क्योंकि ये जब 1 जाएगा तब ये 0 हो जाएगा, तो 1 जा सकता है। थोड़ा चेक कर लेना यहाँ पर है कि नहीं, सच में आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें क्योंकि आपको ग्रेटर देन दिख रहा है, तो आपने को एएमजीएम से चेक करना है, क्योंकि शाम का ग्रेटर देन है, तो एएमजीएम से हम चेक करते हैं, वहां से इक्वल टू अपने एएमजीएम से निकलेगा ओ वाला टारगेट। समझ में आ रहा है ना? तो कंट्राडिक्ट जब होगा, हमेशा शाम का ग्रेटर देन देखना है, तो एएमजीएम विल बी पावरफुल वन, उसका लोएस्ट वैल्यू इक्वल टू वाला होगा। ये सिर्फ नॉर्मल साइन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का पावर बढ़ेगा तो अपने को पता है नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? जैसे इसका भी वैल्यू हम 1 से ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दे, अगर सिर्फ 0 to π/2 दे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों जब इक्वल होगा, 1/√2 + 1/√2 √2/√2 √2 हो जाएगा, तब 1 नहीं होगा मिनिमम, क्या बन जाएगा? और √2 कहाँ से आएगा? एएमजीएम से। समझ में आया? ये ध्यान देना है, जब सम ग्रेटर देन होता है दोनों पॉजिटिव है, तो एएमजीएम इज द पावरफुल वन, उसी को फॉलो करना, तो ये ध्यान में रखना। और क्या था अपना आज का टॉपिक? चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं, टेक्स्ट तो नहीं है, अपने को क्या लेना है? फोटो लेना है। चलो एक्सरसाइज 2 क्या बोला? इक्वेशंस इन इक्वेशंस। The general solution of the equation, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? ठीक है, इक्वेशंस को देखो। sin x minus 3 sin 2x plus sin 3x is equal to cos x minus 3 cos 2x plus cos 3x। ठीक है, कौन सा दो को यहाँ पर तो ऑब्वियसली लग रहा है sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d लगाएंगे, कौन सा दो को एक साथ लगाएंगे तो काम होगा, काम बनेगा? ये दोनों को 3 और 1 को लगाया तो 2 आने का चांस है, यहाँ 3 और cos c प्लस cos d लगा सकते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करना है ना इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करके कॉम्पैक्ट करना है, तभी तो आएगा इन इक्वेशंस। तो sin c प्लस sin d क्या है? 2 sin, बोलो हाँ, 2 sin c प्लस d बाई 2, सी डी देखते देखते हम लोग 2 sin 2x cos 2x बाई 2 दैट इज x। यहाँ पर cos c प्लस cos d बोलो, क्या इतना देर लगने से कैसे होगा? है दोनों में से क्या आ रहा है? sin 2x कॉमन आ रहा है ना, इसको भी इधर लेके आ गए, लेके आके sin 2x कॉमन नहीं जा रही, इधर से क्या कॉमन आ रहा है? cos x। और cos 2x कॉमन आ रहा है, तो बनेगा cos x इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया, एक बना sin 2x माइनस cos 2x और एक बना 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अपने को दिख गया, एक होगा sin 2x इक्वल टू cos 2x, हम अभी ऑप्शन देखते हैं, और यहाँ होगा 2 cos x इक्वल टू 3। 2 cos x तो कभी 3 नहीं हो सकता है, यानी cos x इक्वल टू 3/2 तो कभी 1 ही नहीं सकता, तो cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अपना आंसर क्या है? n पाई से है, n पाई से है, -1 टू द पावर n है, 2n पाई। 2n पाई मतलब cos से आ रहा है, -1 टू sin से आ रहा है, इन दोनों का मतलब है 10 से आ रहा है n पाई, और n पाई बाई 2 है। 10 से देखता है क्योंकि 10 का फीलिंग है इधर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा 10 2x इक्वल टू 1 बन जाएगा, ठीक है। 10 वाला इजी है, मिला के देखता है, अगर नहीं हुआ तो दूसरा में देखेंगे। 10 2x क्या होगा? 2x इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 4 है ना, तो n पाई प्लस पाई बाई 4, x इज इक्वल टू आ गया सेकंड वाला n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2।
दैट इज योर ऑप्शन 2. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो. Number 2. Sin to the power 4x equal to 1 plus 10 to the power 8x. Then x has how many solution? ध्यान दो क्या है इक्वेशन. sin to the power 4 is equal to 1 plus 10 to the power 8. तो 10 to the power 8 कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा. और राइट हैंड साइड अपना क्या है 1 से ज्यादा है, और लेफ्ट हैंड साइड कभी 1 से ज्यादा होगा. ये 1 से छोटा और इक्वल है, दोनों इक्वल होगा कभी. दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब मान लो कि ये 0 हो गया 1 हो गया दोनों तरफ, ये 1 से ज्यादा होगा, दोनों 1 हो गया. मान लो दोनों 1 कब होगा, ये 1 कब होगा जब tan थीटा 0 होगा, तो मतलब x क्या होना पड़ेगा 0. और इधर 1 कब होगा जब x इक्वल टू 5/2 होगा. तो दोनों एट ए टाइम कभी 1 हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो दोनों एट ए टाइम कभी हो ही नहीं सकता है. नो सॉल्यूशन. समझ में है ना. हो सकता था एक ही बात चांसेस था कि दोनों 1 बन जाए, लेकिन ये एक टाइम में 1 बन रहा है, ये एक टाइम में बन रहा है. एट ए टाइम दोनों 1 कभी बन ही नहीं रहा है, तो सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा. थर्ड वाला में फॉर्मूला अप्लाई करो sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा कुछ सिंपलीफाई कर दो. आया. नंबर 3 में क्या है, क्या आया कोई किया, ये हुआ गया cos y देन sin x, ये हो गया माइनस sin y cos x, फिर क्या बना प्लस sin y sin x, फिर cos x प्लस है तब हाँ इज 0. अच्छा ये 0 कब होगा, cos x cos y sin x sin y कहीं नहीं हो तो है, तो sin x sin y तो फॉर्मूला बन गया. ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है. ये क्या बना sin a cos b cos a sin b, तो sin a minus b ये क्या है sin x minus y, और वो क्या है cos x minus y. ठीक है, तो यहाँ से तो आपने को दिख गया tan x minus y इक्वल टू tan देके कुछ फॉर्मूला बनता है, इधर n पाई देके एक फॉर्मूला है, तो हम लोग tan में जाते हैं. ठीक है ना. यहाँ से क्या होगा tan x minus y इक्वल टू कितना होगा -1, cos उधर गया फिर नीचे आ गया, तो फिर x minus y का हम लोग क्या लिखेंगे, cos तो दिखे नहीं, नीचे दिखाई, तो क्या होगा n पाई प्लस यहाँ पर क्या होगा -1 के लिए tan का कौन सा वैल्यू लेंगे, कौन सा 2 क्वाड्रेंट था tan का, कहाँ से कहाँ तक लेते थे
সেকেন্ড वाला, সেকেন্ড না থার্ড ना फोर्थ, तो कोথায় নেব सेकंड ना फोर्थ? 10 के लिए कहाँ लेते थे? 10 के लिए दो पॉजिटिव तो हमेशा सबका वही है। 10 के लिए नेगेटिव कौन सा था? ये वाला ये वाला? कौन सा लेते हैं हम? ये वाला लेते हैं। इसको जाने में मुश्किल है, बीच में इंफिनिटी मिल जाएगा। अरे क्या रे, साइन के लिए भी ये है, 10 के लिए भी है, कॉस नेगेटिव से यहाँ से आता है। देगा धुलाई। शॉर्ट नोट किया कि नहीं किया? नेक्स्ट डे शॉर्ट नोट का कॉपी लाना था। नेक्स्ट डे क्लास में दोनों आदमी, दोनों लोग शॉर्ट नोट्स का कॉपी लाना। मैं देखता हूँ कितना हुआ है, ठीक है? समझ में आया? और साथ में पेरेंट्स का भी फ़ोन नंबर लेके आना, समझा? और पेरेंट्स को लेके आना, एक सब मिलके देखेंगे। तो मत देखेंगे, जिसको बोलना है वो समझ गया, जिसको समझा रहा है, ठीक है ना? जिसको समझाना है उसको समझ में आ गया क्या है, कैसा चल रहा है, ठीक है? साथ में पिताजी और शॉर्ट नोट्स लेके आओ, मिलके देखते कैसे चल रहा है अगरतला में पढ़ाई, ठीक है? ठीक है? और थोड़ा क्वेश्चंस भी देंगे सामने सॉल्व करने के लिए, देखेंगे फिर कैसा चल रहा है, कितना हुआ इधर का प्रैक्टिस शीट से कुछ क्वेश्चन बना के मैं दूंगा, ठीक है? प्रैक्टिस शीट करने बोल रहा हूँ ना। कितना कर लिया प्रैक्टिस शीट? कितना किया? सब कर लिया अभी तक? कितना एक्सरसाइज का किया? इस बुक का कौन सा एक्सरसाइज किया अभी तक? फिफ्थ एक्सरसाइज में ना फोर्थ एक्सरसाइज में? हम लोग फिफ्थ में ना सिक्स में? सिक्स। 5 एक्सरसाइज था, चला गया। 5 का कर लिया? कितने का किया? थर्ड एक्सरसाइज डॉक्टर सॉल्यूशन को यहाँ से आप नेट तो सॉल्यूशन अवेलेबल है, नेट में अवेलेबल है, बुक भी दिया हुआ है। हालांकि वो बुक में थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट कर देता है कुछ कुछ, तो नेट में तो मिल ही जाएगा सॉल्यूशन में। क्या है आजकल सॉल्यूशन को ऐसा ना पैसा ना मोटा, हालांकि उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। তুমি সবগুলো করছো না, ছেড়ে দিছো প্র্যাকটিস সেট? সবগুলো হচ্ছে তো, যেগুলো হচ্ছে না দেখে নিচ্ছ সলিউশন। सॉल्यूशन तो मिल जाता है आजकल, स्कैन कर में गूगल स्कैनर मालो हो गया, ওটার সাথে মিল থাকে না। হ্যাঁ হয়তো বা একটা দুটো ম্যাক্সিমাম হলে 2-3টা, 3টা एक्सरसाइज করছো বেশো না, তো 3টাতেই टेस्ट হবে বাবার सामने। 3 कर लिया ना प्रैक्टिस शीट, पहला 3 एक्सरसाइज का प्रैक्टिस शीट और मेन शीट मिला के वही से क्वेश्चन रहेगा, मैं बाहर नहीं दूंगा। फिर दिखाऊंगा विदाजी को, देखो कहाँ से क्वेश्चन दी, उसको यहाँ करने बोला, उसने बोला कर लिया, और ये हमने क्लास में कराया। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर ये है, देखो नहीं कर पाया या कर पाया, कोई भी एक हो सकता है। हाँ ऐसे घूम के नहीं होगा अगरतला में, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ाई करने के लिए आए हो, पढ़ाई करो, बाकी सब बंद, ठीक है? नहीं तो हवा लग जाएगा, शहर का हवा लग जाएगा, ठीक है ना? वो बहुत लोग को लग जाता है फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा सिटी लाइफ में खो जाता है। इधर अकेला हो ना, एकला ना माँ था के लोगे, माँ था के मारे तो टुपी टुपी पराई दो, मारे तो टुपी टुपी पराई दो, इसमें टके जुटे जुटिया करो नहीं पढ़ाशोना। टाइम मैनेजमेंट केमने बोलले ना, तो घोराघुरी करले घुमाइले केमने? হ্যাঁ তো রিজার্ভ করেছে সময় লেগে গেছে সব, আজ কি লাগছে জেরক্স? রোববার তো কালকে সকালে তো জেরক্স করে যেত স্কুলে, কালকে সকালে পড়া আছে পারতা না, ठीक है? এটা তো জেরক্স একদিনে হয়েছে, ठीक है? हम देखेंगे, पढ़ाई करो कहने का ये मीनिंग है यू शुड स्टडी। আগরতলা আইসো পড়নের লেগে, পড়তে আইসো, ঘুরনের লেগে যে সময় আইবা তখন ঘুরবা, ঠিক আছে নি? আনন্দ ফুর্তি বন্ধ, ক্লাস 10 লোকে রাত দিনের কোনো মিল নাই। আমি একটা एग्जांपल দিছিলাম না, কোনো মিল নাই। তাক্কাই বেদনা মানে টেরি বেদনা কি তো হয়ে যেতেছে, डिजास्टर हो जाएगा। इसको देखा तो एक तरफ है अलजेब्रा, एक तरफ है ट्रिगो। जनरली हम लोग ग्राफ बनाते हैं या फिर कुछ सोचते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिगो का तो कॉम्बो नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए इसको देखा, एक्स स्क्वायर को देखा, 2x को देखा, तो इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करने का मन किया। क्या करने का मन किया? कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसलिए -1 दे दिया, तो माइनस कॉमन लेने से x + 1 हो जाएगा। लेकिन तब कितना हो गया? तब क्या एक्स्ट्रा किया हमने इधर? -1 से हमको क्या देना पड़ेगा ये, या फिर मान लो कि 1 को हम उधर भेज देते हैं। कितना एक्स्ट्रा दिया बोलो ना? -2 दिया ना, लास्ट 2, ठीक है। इधर क्या होगा? -x + 1 होल स्क्वायर, और 2 को उधर भेज दिया। 2 को उधर क्यों भेजा? क्योंकि tan स्क्वायर और cot स्क्वायर हमको दिख गया। tan स्क्वायर और cot स्क्वायर x + y -2 क्या बनेगा? ये इधर कुछ बनेगा? a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab दिखता है ना, 2ab इधर में है, कुछ दिख रहा है ना, वो क्या है? tan और cot है, तो ये क्या बन गया? tan x + y + cot x y x + y, उसका पूरा का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा ऑब्जर्व करोगे दोनों साइड, ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड क्या बोल रहा है? राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तुम्हारा LHS है ग्रेटर देन 0, LHS है लेस देन 0 और RHS है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ही जगह में दोनों का मिल हो सकता है, संगम हो सकता है। कब? जब दोनों साइड 0 हो जाए, ठीक है ना। ये 0 कब होगा? जब x = -1 होगा, और तब ये भी 0 होना। और इधर क्या बोला है? कुछ सोल्यूशन निकालने बोला है हमको ना। हाँ, क्या बोला है? कितना वैल्यू के लिए एग्जैक्टली, मतलब सोल्यूशन हमको चाहिए। तो चाहिए तो हमको समझ में आ गया कि x = कितना चाहिए। अगर चाहिए तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो और राइट हैंड साइड भी 0 हो, तभी उसमें कुछ बन पाएगा, तब दोनों इक्वल हो पाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड 0 कब होगा? जब x = -1 होगा। राइट हैंड साइड कब 0 होगा? राइट हैंड साइड में x = -1 बिठाओ, ये क्या होना चाहिए? y - 1 - cot y - 1, ये 0 आना चाहिए अपना। मतलब tan y - 1 शुड बी इक्वल टू cot y - 1, यानी tan स्क्वायर y - 1 शुड बी इक्वल टू 1, यानी y - 1 शुड बी इक्वल टू क्या था? n पाई प्लस, ये तो 2n पाई हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई/4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई/4 प्लस 1। अच्छा, आपने को क्या निकालना था? एग्जैक्टली 1 वैल्यूज ऑफ x एक्सिस, एक्जैक्टली एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो पहला ऑप्शन ही हो गया। y तो निकालना नहीं चाहिए, तो 2 वैल्यूज तो एग्जिस्ट नहीं करता। चलो मल्टीपल करेक्ट अगर होता भी तो हम लोग क्या चेक करते? 2n पाई, y वाला तो कोई भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑरेंज भट्टाचार्य, ऑरेंज भट्टाचार्य कैसे नाम होता है? ऑरेंज भट्टाचार्य, ऑरेंज ना लॉरेंज, क्या नाम बोला? ऐसे बोला ऑरेंज, नाम में आया ऑरेंज। ऐसे नहीं क्यों तुम लोग फॉर ऑरेंज भट्टाचार्य, नाम तो काफी यूनिक है ना, तो उससे मैं बोल अरे होना चाहिए, देखेगा ठीक है, आगे बढ़े। कौन सा वाला है? वाला वन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन इज, इसका क्या जनरल सॉल्यूशन होगा? 4 sin to the power 4 plus cos to the power 4 is equal to 1। इसका बोला है कि कोई भी एक जनरल सॉल्यूशन, जरूरी नहीं हर एक निकालो। इसको तो आराम से sin स्क्वायर cos स्क्वायर है, इसको तो sin या cos में हम बना ही सकते हैं, ठीक है ना। जैसे cos को इसको हम लोग लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा 4 cos 4 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर
ठीक है ना, टेस्ट हो जाएगा ना। कब आएगा पिताजी, पापा कब आए वो, आज तो ना आ रहे, मालूम है हमको, फोन करके बुलाना पड़ेगा ना। ঠিক আছে, ফোন করে ডাকুম তাহলে আয়ো, আইলে একদিন টেস্ট দিও আর কিছু কোনো অ্যাক্টিভিটি কেউছি নি দিন এমনি কয়ে দিছো, আসলে করছিলেন প্র্যাকটিস কয়টা, একটা, তিনটা করলে আমি আজ 6 নম্বরে, তুমি তিনটা করলে কেমন হইব, हाँ हम है 6 नंबर में। देखो क्लास 11-12 में ज्यादा बात करके कुछ सोल्यूशन आने वाला नहीं है, मेरे को ये पता है। टेस्ट लेके ये लेके वो लेके भी जितना भी बोलो अल्टीमेटली कुछ नहीं होना। खुद से अगर नहीं आएगा कि करना है, कुछ बनना है, कुछ निकालना है रिजल्ट, किसी भी माई का लाल में उतना हिम्मत नहीं तुमसे रिजल्ट ला के दिखाए। पिताजी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, पूरा खानदान को बुलाओ, कुछ नहीं होने वाला। 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन फिर चला जाएगा। सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद से मोटिवेशन आएगा तभी कुछ बन पाओगे, नहीं तो मोटिवेशन 2 दिन के लिए रहेगा। पिताजी 2 दिन डांटेगा, 1 हफ्ता, 3 दिन उतना, बस फिर गया। तो बार बार से 9-10 हो जाता है ऐसे। 1 महीना पिताजी डांटेगा, 1 महीना पढ़ाई कर ले, एकदम सुपर डुपर मार्क्स लेके आ गए। 11-12 में कुछ नहीं होगा। सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, जिस रिजल्ट के तुम हकदार हो। तुम्हारा जो ट्रू पोटेंशियल है, यू विल नॉट गेट दैट पोटेंशियल, ये ध्यान में रखना। अदरवाइज मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिले जाएगा। जेई लिए हो तो जेई में एक चीज अच्छा है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। नीट में तो कुछ नहीं होता है, और कुछ होने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। नहीं तो जेई में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा बेटा, कहीं ना कहीं से तो इंजीनियर बन ही जाओगे, ठीक है ना। ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा आपको, लेकिन इसलिए जेई में क्या करना है, अच्छा कॉलेज में अगर जाना है तो खुद का पोटेंशियल का फुल यूज करो। साइन स्क्वायर 0 है तो कौन सा जगह आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा एन पाई में पूरा 0 मिलता है। और साइन स्क्वायर 2/, ये है एन पाई नहीं है, अरे पूरा आंसर एन पाई देके था ना, 2n पाई एन पाई। कॉस से करने से सही था, क्योंकि कॉस देके रखा है भर भर के। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ऐसे भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर तो ऐसे ही होता है। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये वाला थीटा आएगा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स √2/√5, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, √2/√5 का स्क्वायर है। तो काम जैसे ये 1/3 होता है, 1/2 होता है, तो 1/√2 45 आता है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट करो। तो कौन सा है, 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस। अच्छा α/2 वाला चक्कर है, ठीक है। नहीं दोनों में α/2 है, सब में α/2 है। α/2 का मतलब समझ में आ रहा है, दे आर आस्किंग यू एंगल टू गो टू θ/2। तो इसमें से हम काम करते हैं, जैसे यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया था। मेरा क्या आता, ये तो नहीं है सोल्यूशन, ये तो मिल नहीं रहा है ऑप्शन, ये भी है लेकिन ये नहीं है। तो लोग ने दिया है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/5। अभी साइन स्क्वायर थीटा से हम, साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसमें से 2 थीटा कैसे बनेंगे, इसमें से तो α/2 चाहिए ना, तो हम cos 2 थीटा वाला लगा देते हैं, 1 माइनस cos 2 θ/2 विस्टार फॉर्मूला, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो अब यहाँ से निकल जाएगा, देयरफॉर 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा के लिए क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/5, जहाँ पर cos का वैल्यू 1/5 आएगा, कॉमा, और थीटा इज इक्वल टू तब आ जाएगा n पाई प्लस माइनस α/2। अब है n पाई cos इनवर्स 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, पहला ऑप्शन है ना। देखो ये भी आंसर है, ये भी दे सकता था लेकिन घुमा के दिया। देखा कि मैंने α/2 चाहिए, मतलब एंगल चेंज करना पड़ेगा, थीटा में नहीं काम चलेगा। θ/2 कैसे होगा, इधर 2 आएगा तब बनेगा। तो एंगल को कैसे बनाऊं, साइन स्क्वायर थीटा से cos 2 थीटा मल्टीपल एंगल में चला गया मैंने। ये ध्यान देना, तुम्हारा आंसर ठीक है, तुमने करेक्ट किया, लेकिन जेई के लिए मार्क्स नहीं मिला, क्योंकि हमको वहां पर जाना था जहां पर वो लोग चाहे। आगे बढ़े,
नंबर 6, 4 cos theta minus 3 sec theta is equal to tan theta, then theta is equal to 4 cos theta। अच्छा कुछ कुछ ये सब इजी है, मैं छोड़ देता हूँ, दिस आर वेरी इजी, ठीक है ना, ये सब तो हो जाना चाहिए, अभी इतना किया हम। कुछ बनेगा इस टाइप का अल्फा, मतलब सुंदर से नहीं बनेगा, इस टाइप का कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। मैं छोड़ देता हूँ इसको, नॉर्मल इक्वेशन लग रहा है, साइन कॉस में चला जाओ ना, कर दूं, क्या बोलते हो? कुछ बोलता ही नहीं है कोई, यही तो मेरा दुख है, कोई इधर कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि tan थीटा इन्वॉल्व है तो थीटा π/2 नहीं होगा, ये ध्यान देना। cos थीटा नीचे है तो cos थीटा भी π/2 नहीं होगा, तो एक ही बात है, थीटा मतलब π/2 नहीं होगा, इतना हमको समझ में आ गया। तो अगर नहीं होगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं, जीरो नहीं होगा तो बन जाएगा 4 cos स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू साइन। अब इसका आंसर हमेशा n पाई मतलब साइन वाला रख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हर एक ऑप्शन में साइन है तो cos स्क्वायर को हम साइन में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन है, मेरा ही साइन हम 5 मान। ध्यान देना कि दोनों ऑप्शन है मेरे पास, -1 माइनस, देखो √17 कितना आएगा, 4 आएगा, अराउंड 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -1 + 4 मतलब 3/8 आएगा, और एक -5/8, दोनों साइन थीटा के लिए एलिजिबल है, लेकिन हालांकि ऑप्शन अलग अलग दे के रखा है, ठीक है ना, एक इसके लिए दिया है, एक इसके लिए दिया है, तो अपने को देखना पड़ेगा कौन सा आएगा, उसमें से अगर एक ऑप्शन है तो यू हैव टू बी केयरफुल, देखना पड़ेगा साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देखो अगर साइन नेगेटिव होता है तो अपने को क्या पता है, साइन नेगेटिव हुआ तो ये दो क्वाड्रेंट से कोई एक होगा, अगर ये क्वाड्रेंट हुआ तो tan पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन अपने को नहीं पता माइनस माइनस कौन ज्यादा कम बड़ा है। ऐसे मेरा आंसर आ रहा है कौन सा, -1 प्लस डिवाइड बाय, अच्छा एक ही तो है 8, देखें यही वाला है, तो कंफ्यूजन तो है ही नहीं अपना, ठीक है ना। -1 n पाई प्लस -1 टू द पावर बाई बीटा, अच्छा मैंने सोचा सब में है कंफ्यूजन, अच्छा इसमें भी तो है कंफ्यूजन, है ना, अभी भी इसमें भी है, 1 और 2 में कंफ्यूजन है, हाँ कंफ्यूजन है, एक में प्लस ना, इसमें -1 नहीं है तो ये आउट हो गया, क्योंकि -1 होना चाहिए था, ये नहीं है, आई एम नॉट कंफ्यूज, आई नो ऑप्शन बी है, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग है लेकिन आ गया। अगर कंफ्यूज होता तुम ऑप्शन में तो तुम चेक करता दोनों साइड, समझ में आ रहा ना, नेगेटिव लेके चेक करने से, देखो tan वाला नेगेटिव, देखो क्यों हम इस पे कंफ्यूजन करने नहीं दिया, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड इट आउट, क्योंकि ये अगर तुम ये क्वाड्रेंट लोगे तो tan तुम्हारा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, इसमें से cos sec में कौन बड़ा है कौन छोटा है, डोंट नो, कभी बड़ा होता है cos, कभी नहीं, sec बड़ा होता है, लेकिन इसके साथ 4 मल्टीप्लाई, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई, तो कौन कब बड़ा होगा ये डोंट नो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज टफ टू फाइंड आउट पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, इसलिए डायरेक्ट एक ही ऑप्शन, देखने में ऐसा लग रहा था 2-3 है, लेकिन जब हमने केयरफुली देखा तो हमने देखा कि एक ही है। 7 वाला क्या है, इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशंस टाइप का, ये काफी नया है अपने लिए, तो हम लोग देखेंगे 10³ + 3, अरे वो हिंदी गोते में मुझे हिंदी बारे तो जौन शुरू, तो लंबा लंबा क्लास था के हिंदी निकलते रहते हैं, संडे वाला थोड़ा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। नेक्स्ट ईयर से और बारी तेरे को ना, तुम लास्ट बेच में, मैं सोच रहा हूँ फुल प्रेजेंट आकाश में, मतलब उधर ही सेटल हो जाऊंगा।
12 वाला बेस निकल जाएगा और 6 महीना उसके बाद थोड़ा 6 महीना थोड़ा मुश्किल हो, तो दोनों मेंटेन करना टफ हुआ। कॉलेज मेंटेन करो फिर ये मेंटेन करो, फिर घर में बना तीन जिनिस टफ हो जाता है। और ये सब तो ऐसा है कि ये सब कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है, कैन नॉट स्किप, ठीक है ना, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। 11-12 वाला जेई वाला मैथ्स के लिए तुम बैठे रहो तो आइडियल हो तो नहीं मिलेगा, नया नया सवाल आते रहते हैं, PYQs बन रहा है, आ रहा है, कुछ सवाल बन रहा है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना और कुछ सोचना पड़ता है, खुद से भी क्वेश्चन बनाने से अच्छा, नहीं तो फॉर्मूला ही भूल जाएगा कोई 2 दिन में। ईयर बाय ईयर ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो अभी का ट्रेंड है और 2 दिन बाद ये ट्रेंड चेंज होकर दूसरा टाइप का क्वेश्चन ट्रेंड बन रहा है। देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, अब इसको तो बैम्बू लगा के नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, बैम्बू लगा के तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो अभी अपना ये नहीं है, क्या कहते हैं वो नहीं है, वो क्या है, वो भी कर्व नहीं हो, अलजेब्रा नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें 2 केस है। केस 1 क्या है, देखो बिना OAB कर्व का हम लोग कैसे करते हैं, एक्चुअली नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, OAB कर्व अपने को इजी कर देते हैं। बिना OAB कर्व का हम लोग इसको कैसे करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, एक केस है कि दोनों पॉजिटिव और एक केस क्या है दोनों नेगेटिव। एक्चुअली OAB कर्व नहीं पता है तो इतना बड़ा करके करना पड़ता है, OAB कर्व अपने को हल्का कर देता है। हम लोग देखते हैं थोड़ा जगह डेढ़ को और एक एक करके मैं मार्क करता हूँ। पहला वाला मैं व्हाइट से मार्क करता हूँ, बोल रहा है मेरा tan थीटा 1 से ज्यादा होना चाहिए, मेरा tan थीटा 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा मेरा, कौन सा जगह होगा, ये एक जगह हो सकता है या फिर ये एक जगह हो सकता है। फिर दूसरा वाला रेड वाला से मार्क करते, दूसरा वाला रेड में थोड़ा दिखता नहीं, येलो से मार्क करते। tan स्क्वायर थीटा 3 से ज्यादा होना चाहिए, tan स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ना, tan स्क्वायर थीटा। ये कौन सा एंगल था, ये था अपना 45। अभी tan स्क्वायर थीटा 3 से ज्यादा है, मतलब √3 60 से ज्यादा होना पड़ेगा। 45 इधर है तो 60 इधर होगा, ये अपना हो गया π/3। इससे ज्यादा होगा, इधर में भी बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो ये दोनों जगह बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी tan का दबदबा चलेगा, इंफिनिटी है ना, इधर भी √3 से ज्यादा होगा, इधर भी √3 से ज्यादा होगा। फिर ये 45 है, फिर यहाँ से 45 होता है ना, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसके साथ 60 डिग्री बनता है। यहाँ पर जैसे ये 60 है, ये 60 है, समझ में आया ना, और यहाँ पर ये 60 होगा तो यहाँ पर ये वाला जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आया। कॉमन जगह कौन सा आया, लेट्स मार्क दैट वन बाय ब्लू कलर, ये वाला जगह आया कॉमन, और इधर एक आया ये वाला जगह कॉमन, समझ में आया। दिख गया कि ये दोनों जगह कॉमन है, इसको लिखो तो अभी कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इंक भी खत्म हो रहा है, कैसे लिखेंगे इसको, π/3 से लेके यहाँ तक n पाई लगाया ना लोग, ठीक है चलो, तो इस जगह में कैसे पहुंचेंगे, जैसे कहीं पे भी हम रहे, ये एंगल कितना था अपना, ये एंगल कितना था अपना π/3। हम अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पे भी लैंड करें तो डायरेक्ट ये प्लस π/3 करने से हम यहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ प्लस π/3 करने से यहाँ पहुंच जाएंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपना। हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पे भी लैंड करें डायरेक्ट प्लस π/3, कहाँ पर है, यहाँ पर, डायरेक्ट प्लस π/3 कहाँ पर, तो वहां से चालू होगा मेरा रेंज, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, दोनों कहाँ से आता है, ये दोनों लाइन है, ये कहाँ से आएगा, n प्लस π/3, यहाँ से चालू होगा, ये हो सकता है इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट होगा, यहाँ से लेके कहाँ तक, n प्लस π/2। देखता हूं मैं जैसे लिखा हूं आंसर ऐसे दिया है कि नहीं तो बनाना, इसका भी पिताजी को बुलाना पड़ेगा, ये भी ज्यादा घूम रहे थे, टेस्ट लेना पड़ेगा। एक तो अपने को दिख गया, क्या दिख गया, ऑप्शन है,
फिर तो नहीं करेंगे, लेकिन आई विल आस्क यू टू डू दिस वन। करो तो इसको खत्म करो खुद से खत्म करके ये वाला पोर्शन लाओ। ये वाला तो आ गया अपना, वो वाला पोर्शन लाओ तो ट्राई करो तो ये बनाओ। देखा अभी उसका नामांकन का क्या फायदा हुआ एक चीज का, क्योंकि बनाना पड़ता है अपने को सॉल्यूशन स्पेस। जल्दी करो, थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस करने का मन है आज 7 नंबर में हम। क्या? হ্যাঁ দুটোটাই নেগেটিভ, জায়গা বের করো। tan थीटा शुड बी लेस देन 1। दोनोंটা नेगेटिव होले तो पॉजिटिव होगा, आइदर दोनों पॉजिटिव बन के पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव होके पॉजिटिव बन। ये तो यहाँ से आएगा ना, 60 से आएगा ये वाला ब्लू लाइन जो है, ये वाला। ये कौन सा कलर है? स्काई कलर है। ये तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, 60 से लेके यहाँ तक ऊपर में जाएगा। हाँ कॉमन जगह आ गया ये ना, तो एन पाई से लेके एन पाई बाई 4 तक, एन पाई से लेके एन पाई बाई 4 तक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, एन पाई बाई -3, तब क्यों नहीं आ रहा है? एन पाई वाला -3 आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो -3 कैसे आया? यहाँ से लेके यहाँ तक एन पाई -3, तो मतलब यहाँ से लेके ये जगह आया था। tan थीटा इज लेस देन 1 वाला में तुमने नहीं डाला इसको, तुम्हारा tan थीटा लेस देन 1 में गलत मार्किंग हुआ है। एक बार देखो, जैसे अपना tan थीटा लेस देन 1 चाहिए ना, तो देख ग्रेटर देन 1 ये सब है ना, ये दोनों जगह ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 ये पूरा जगह लेस देन 1 है, ये पूरा जगह लेस देन 1 है, क्योंकि नेगेटिव भी लेस देन 1 होता है। समझ में आया ना? अभी समझ में आया? ये tan थीटा लेस देन वाला है, और अपने को अभी क्या चाहिए था, 60 से कम, 10 का स्क्वायर, 60 मतलब स्क्वायर। यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, ये जगह है, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री, ये जगह। अब इन दोनों का कॉमन जगह कौन सा निकला? इन दोनों का कॉमन जगह निकला यहाँ से यहाँ तक, ये है अपना π/3, ये है अपना π/4। यहाँ पर कॉमन जगह कौन सा निकला? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है π/3, ये है π/4। तो तुम कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करोगे? तुम यहाँ से चलोगे फिर यहाँ तक बढ़ोगे, ठीक है ना। ये अपना तो n पाई माइनस π/3 से स्टार्ट किया, घूमते घूमते n पाई प्लस π/4 तक गया। यहाँ पर भी देखो n पाई माइनस π/3 से चालू किया, घूमते घूमते n पाई प्लस π/4 तक पहुंचा। समझ में आया? आगे बढ़े।
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब इन इक्वेशंस। इस पेज में तो नेक्स्ट पेज ना, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये वाला, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, ये सीरीज तो तुमने अभी तक नहीं किया, बोलना पड़ेगा। जीपी सीरीज है, इन्फिनिट जीपी है। मेरा तो इधर से 6 पैक आ जाएगा, मुंह में 6 पैक आ जाएगा मेरा, इतना बात करता हूँ मैं, लेकिन इधर इधर पैक दिख जाएगा। सुबह 8:30 बजे से बात करना चालू किया, अभी तक चल ही रहा है 8:30 से 11 बजे तक। फिर वहाँ 4 बजे से लेकर अराउंड 7 तक, फिर अभी 8 से 10 बजे तक। कितना घंटा हुआ? सुबह सब जेई क्लास में ज़्यादा बात करना होता है, बोर्ड क्लास में तो करने दे के फिर रेस्ट करो। 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन क्यूब, ऐसे करके ये सीरीज चल रहा है। और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब, ऐसे करके सीरीज चल रहा है। ये ध्यान देना, तुमने अभी तक पढ़ा इन्फिनिट जीपी मैंने डिस्कस किया कुछ? हाँ, जैसे जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसको कहते हैं हम लोग जीपी। आर है कॉमन रेशियो, आर को कहते हैं कॉमन रेशियो, जो बार बार मल्टीप्लाई। ये अगर इन्फिनिट सीरीज है और आर का वैल्यू लेस देन 1 है, तब एस इन्फिनिटी बोल के एक फॉर्मूला निकल के आता है, ए बाई 1 माइनस आर। यहाँ पर देखो बार बार ऊपर में माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। और साइन एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 से छोटा होता है, आर इज फ्रैक्शन होता है जब पावर बढ़ेंगे, तो इसलिए हम उसमें जीपी लगा सकते हैं ऊपर वाला में। तो ऊपर वाला में ये फॉर्मूला और नीचे वाला में फॉर्मूला। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ए बाई, ए मतलब 1 फर्स्ट टर्म, 1 माइनस आर मतलब क्या है? माइनस साइन एक्स, और नीचे है 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x। अपने को इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। हमको तो वहां वो 10 दिख गया, लेकिन हम चाह रहे हैं सॉल्यूशन सब कैसे? -1 टू द पावर n देखें, मतलब साइन इनवर्स, ठीक है। इधर क्या होगा? 1 माइनस 2 cos क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स। इधर 10 दिख गया था, 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस साइन, सॉरी 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस साइन। हम लोग इसको 2 कैंसिल कर देते हैं, और 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर। ये वाला सही था ना? फेस पे 6 पे, ये बहुत अच्छा था आइडिया। अब देखो हम लोग साइन एक्स कभी 1 नहीं बन पाएगा। साइन एक्स अगर 1 बन पाएगा तब ये आर इक्वल टू लेस देन 1 होने से ये फॉर्मूला वैलिड होता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स 1 नहीं होगा बोल के हम नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। दैट मींस साइन एक्स कैन नॉट बी प्लस माइनस 1, तब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। 1 बनेगा तो ये सब 1 1 1 हो जाएगा, 1 में ऊपर में तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्यू इक्वी ये नहीं हो पाएगा, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है ना। या फिर 1 प्लस साइन, अजय दोनों से तो कॉमन ही होकर कट जाएगा। इधर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। 1 प्लस साइन ऐसे तो हम लोग करते नहीं, लेकिन हमको पता है कि 1 प्लस साइन कभी 0 नहीं होगा। साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1,
तो साइन एक्स प्लस माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, होगा नहीं इसके लिए, तो इसलिए हम लोग कर दिया। तो क्या हो गया, अभी 1 अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्यों कर पा रहा हूँ, 1 माइनस साइन से, क्योंकि 1 माइनस साइन भी 0 नहीं होगा, इसलिए आई कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो 1 माइनस साइन बोथ साइड्स। तो 1 माइनस 2s प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और साइन एक्स हो गया हाफ, तो बन गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6। ऑप्शन बी। अपने को नहीं पता, सो हम लोग मान रहे cos थीटा इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये sin थीटा b cos थीटा वाला फॉर्मेट में बोला, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम नहीं होता है, वहां से स्क्वायर करते हैं। तो अपना क्या चाहिए, cos स्क्वायर थीटा 0.75 से ज्यादा होना चाहिए। तो मान लिया कि थीटा है ये, cos थीटा 3/4 है, तो ये यहाँ पर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि cos तो यहाँ, cos कहाँ पावरफुल होता है, 0 के आजू बाजू, यहाँ पूरी वैल्यू ज्यादा होगा, और कहाँ होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये वाला जगह भी खुलेगा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो मतलब हमको क्या लग रहा है, अगर मैं n पाई में खड़ा हूँ तो n पाई माइनस थीटा से लेके n पाई प्लस थीटा तक, अगर मैं n पाई में खड़ा हूँ तो n पाई माइनस थीटा से लेके n पाई प्लस थीटा तक। तो अपना क्या हो गया, n पाई माइनस थीटा से लेके n पाई प्लस थीटा, और थीटा अपना क्या है, cos इनवर्स 3/4। अरे ये 3/4 में कुछ बोला हो, झोल हुआ है, अरे 3/4 तो स्क्वायर है, तो तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, वो 3/2 है ना, तो cos थीटा ये हो गया √3/2 5/6 बोले चले, क्या बोले हैं, ऑप्शन है। नंबर 10, साइन एक्स प्लस साइन इतना इक्वल टू 0, एक्स इन दो के बीच में, देन एक्स इक्वल टू, अच्छा साइन एक्स के अंदर में, साइन के अंदर में फिर कुछ हो, और एक्स, देन एक्स कितना होना चाहिए, चलो करते हैं, इसका अंदर में क्या है देखते हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन, इसका अंदर में क्या है, π/8, अंदर में क्या बनता है ये बोलो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x, अच्छा ये x है, ये 2x है, तब तो लिखना चाहिए था, तो इक्वल टू 0 है। चलो इसको करते हैं, इसमें क्या है ऐसा खास, फोर साइन टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, फिर साइन स्क्वायर 2x है ना, इसमें भी 4 साइन स्क्वायर x, सब x है ना ये, और फिर cos स्क्वायर x,
एक काम करता हूँ मैं, 4 को निकाल देता हूँ और अंदर में साइन स्क्वायर कॉमन लेके तो कुछ बनेगा नहीं। हाँ, साइन स्क्वायर कॉमन ले से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया, साइन एक्स प्लस साइन, अंदर से 4 कॉमन आ गया तो 4 कॉमन मतलब 2 आएगा, 2 बनने से पाई बाय 4 बनेगा और अंदर में साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। देखो साइन पाई बाय 4 प्लस यहाँ क्या हो गया, रूट साइन स्क्वायर। रूट साइन स्क्वायर मतलब ध्यान देना, जब भी रूट साइन स्क्वायर रूट समथिंग स्क्वायर होगा हम लोग इस टाइप का लिखेंगे हमेशा, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मॉड। देखा ना, ये डिस्कस किया था ना, क्योंकि वो एक इस टाइप का डिस्कस किया था ना, 1 प्लस साइन एक्स का जो लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसमें तो हमको एक बनाया था ना इसका स्टार टाइप का, कहाँ क्या है उसमें तो क्वाड्रेंट दिखा दिखा के मैंने, अगर क्वाड्रेंट नहीं पता है अपने को तो हम लोग मॉड लिख देते हैं। मॉड का क्या मतलब है, जैसे मान लो इसका स्क्वायर, ये तो किसी का स्क्वायर होगा ना, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, तो इसको मॉड दे देता है। और अगर रेंज पता है तो हम लोग एग्जैक्टली लिखते हैं प्लस है ना माइनस है, नहीं पता है तो जस्ट कीप इट मॉड सो दैट अपने को पता चलेगा पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हो रहा है, साइन, ये देखो इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस बन रहा है, माइनस साइन एक्स, ऐसा कौन सा एक्स से दो साइड सेटिस्फाई करेगा। ये तो बेटा ऐसा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ट्रिगो हो गया, तो इसको तो हम कैसे समझे, ठीक है ना। इसके लिए हम प्लॉट कर ले, ग्राफ प्लॉट करना इजी रहेगा, थोड़ा इसका ग्राफ बनाते हैं, कोशिश करते हैं, बन गया तो सही है, नहीं बन गया तो और भी सही है। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, जो प्लस साइन एक्स का ग्राफ है वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो इस टाइप का हो गया। देखो मेरा पेंटिंग इतना सही नहीं है लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, तुम्हारा तो सही होगा, तुमसे अच्छा मेरा है, आई थॉट तुम्हारा सही होगा। चलो, ये भी साइन जैसे ग्राफ निकलेगा, लेकिन इसमें ध्यान देना इसके इनपुट क्या है। देखो ये जो साइन एक्स है इसमें से क्या आएगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन आएगा, पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसका अंदर में इनपुट में सोच रहा हूँ, इसका इनपुट 0 से 1 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने से इसके अंदर में जो इनपुट है मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर क्या होगा, 0 से पाई बाई 4 तक जा सकता है। साइन के अंदर में, साइन के अंदर में इनटू क्या जा सकता है, मैक्सिमम 0 मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम ये 1 होगा तो पाई बाई 4 मिलेगा। तो ये जो साइन है बाहर वाला साइन, इसको क्या मिल रहा है, मिनिमम 0 मिल रहा है, मैक्सिमम पाई बाई 4 मिल रहा है, और इसको नेगेटिव कभी मिलेगा नहीं, इसको क्या मिलेगा, हमेशा खाने के लिए क्या मिलेगा, पॉजिटिव खाना मिलते रहेगा 0 से पाई बाई 4 तक, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक आते रहेगा, ये भी रिपीट होगा क्योंकि साइन है तो रिपीट होगा, लेकिन ये मैक्सिमम पाई बाई 4 तक पहुंचेगा, उसके बाद और पहुंचेगा नहीं, फिर आएगा फिर जाएगा फिर आएगा और होते रहेगा। तो पाई बाई 4 मतलब कितना होता है साइन का, 1/√2। ये जो हमने जो मार्क किया था ये कितना के लिए मार्क किया था, ये 1 के लिए, ये भी -1 के लिए, लेकिन अभी जो राइट हैंड साइड वाला जो आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 0.7 से लेके, नेगेटिव तो होगा नहीं कभी। 0 में क्या होगा इसका वैल्यू, देखो 0 में 0 तो मतलब वही से चालू हो रहा है, और तुम जब 1 दोगे फुल 1 मतलब क्या, पाई बाई 2 दोगे, पाई बाई 2 देने से 1 आएगा, तब वो पाई बाई, तुम जब पाई बाई 2 दोगे तब वो पाई बाई 4 लेगा, तुम x जब पाई बाई 2 दोगे तब ये 1 बनेगा, तब ये साइन क्या लेगा, पाई बाई 4। तो जब तुम पाई बाई 2 दोगे तब इसका वैल्यू ये आएगा, ये इसका आंसर है, ग्राफ है, इसका वैल्यू कितना तक है, 1/√2 तक। कब आता है 1/√2, जब तुम्हारा इनपुट पाई बाई 2 होगा। देखो तुम जब यहाँ पाई बाई 2 दोगे तो ये 1 बनेगा, 1 इंटू पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 कितना आएगा, 1/√2, ये 1/√2 आ गया। तो व्हाइट वाला जो ग्राफ है वो किसका है, लेफ्ट हैंड वाला, और ग्रीन जो ग्राफ है वो राइट हैंड वाला है। दोनों कब मिलता है, जहां वो पाई का मल्टीपल्स वाला है, ठीक है ना।
हाँ मैच होता है दोनों, दोनों मैचिंग कहाँ हो रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, जितना भी ये सब किसका मल्टीपल है, एन पाई। मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है x इक्वल टू एन पाई। जितना भी पाई का मल्टीपल है सब में मिलेगा, लेकिन उसने बोला है कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 2.5 पाई से लेके 3.5 पाई तक। तो इसके बीच में कहाँ मुलाकात होगा, 3 पाई में मुलाकात होगा, क्योंकि उसका पाई का मल्टीपल इन दोनों के बीच में पाई का मल्टीपल कौन सा है, 3 पाई है। ग्राफ देखो, ग्राफ बना पाते हो कि नहीं देखो, अच्छा सवाल है ग्राफ बनाने का, कैसे बनाते हैं ग्राफ को देखो। हम लोग क्लास 10 वाला हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। हम लोग चले जाएंगे लास्ट एक्सरसाइज में, और अपने को पता नहीं पेज नंबर कौन सा है, उसके लिए हम लोग ये खोलेंगे, पेज नंबर 174 174। ये तुम्हारा क्लास 10 वाला जो क्वेश्चन है उसी का रिपीटेशन से, कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आई हैव मार्क दोस क्वेश्चंस जो अलग है क्लास 10 से, थोड़ा हटके है। तुम्हें ऐसा लगेगा कितना क्या भयंकर हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, लेकिन ध्यान देना बीच में इजी भी है, मैं सारे इजी को निकाल दिया, सिर्फ चुन चुन के रखा, तो क्वेश्चन भी इसलिए चुनिंदा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 है फर्स्ट पेज से। সব কিছু এর জন্য তো থিওরি তো পড়াচ্ছি না। क्लास 10 वाला इसमें थोड़ा 3D फील देगा, 3D फील देगा, ये फिर ट्रिगोनोमेट्री वाला जो फॉर्मूला है 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan a plus b, ये सब फॉर्मूला आएंगे यूज होगा, 10 में तो वो सब नहीं यूज होगा। ड्राइंग बना बना के करते थे हम लोग। देखो 6 और 1 टा पढ़ो, देखो कुछ नहीं चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए, क्लास 10 हो गया, क्लास 10 जिंदा, अपना पुराना दिन आ गया, खुश हो गया, अपना ग्लोरी डेज। ड्राइंग कर लो, ड्राइंग तो इजी है, उसके बाद मैं आता हूँ। ड्राइंग हुआ? A balloon is observed simultaneously from 3 points ABC in a straight road directly beneath it. The angles of elevation of B is twice that of A, and the angular elevation at C is thrice of that of A. ये मान लिया A है, तो B वाला ट्वाइस है इसका, ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा है, और C वाला है 3 थीटा। ये ड्राइंग है, कुछ सबका आया इस टाइप का ड्राइंग। AB 20 and BC 40। ठीक है, दिख गया? Then the height of the balloon, ये h चाहिए था, थोड़ा मुश्किल हो गया ना, क्लास 10 वाला ही ठीक था, मुश्किल कर दिया। x दरबा
इसको नाम दे देते हैं ना डी, इसको नाम दे देते हैं इसको x लिख दिया, तो फिर क्या बना बताओ, tan थ्री थीटा इक्वल टू h बाई एक्स, ठीक है, और h इक्वल टू x tan थ्री थीटा। फिर दूसरा जगह में क्या बन गया, h इक्वल टू x प्लस 40 tan टू थीटा। फिर दूसरा करते हैं, h cot थ्री थीटा इक्वल टू x को अलग रखते हैं, तो अपने को h चाहिए ना, x प्लस 40 इज इक्वल टू h cot टू थीटा। फिर क्या है, x प्लस 60 इज इक्वल टू h cot थीटा। एक एक करके डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करने से क्या होगा, 40 इज इक्वल टू h कॉमन लिया cot टू थीटा माइनस cot थ्री थीटा। इन दोनों का डिफरेंस 20 इज इक्वल टू h, 40 मतलब कौन सा पहले आएगा, टू थीटा पहले आएगा, ठीक, यहाँ पर होगा cot थीटा माइनस cot टू थीटा। थ्री थीटा को कुछ अवॉइड करने का तरीका नहीं है ना, थ्री थीटा ज्यादा मुश्किल है। उसका माइनस किया तो 60 आएगा, उसका माइनस किया क्या करें, मन तो कर रहा है बहुत कुछ कर लो, कौन सा करने से फायदा होगा ये देख रहा हूँ। ये डिवाइड बाई ये करता है तो 2 इज इक्वल टू एच एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा cot टू थीटा माइनस cot थ्री थीटा। थ्री थीटा थोड़ा अवॉइड होने से सही था, ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। इस टाइप का कुछ बन गया, ठीक है, हाँ हाँ, डिवाइड कर लो, एच एस कट जाएगा cot टू थीटा। बोलो कौन एंगुलर एलिवेशन মানে যেটা দেখতেছ এলিভেশন एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या करो वही सोच रहा हूँ, साइन कॉस में चला जाऊँ या फिर कुछ और करूँ। साइन कॉस में जाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। साइन कॉस जाने से कैंसिल आउट भी हो जाएगा। एक बार मैं सोचा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, लेकिन कुछ फायदा नहीं लग रहा। कॉस बाई साइन इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो बेटा थीटा भी है, टू थीटा भी है। कितना बड़ा हो गया क्वेश्चन, थोड़ा टाइम मिलने से सही था, ठीक है ना, लेकिन उतना टाइम मिलेगा कि नहीं। कुछ ऑप्शन से प्ले कर सकते हैं क्या, ऑप्शन 3 रूट 15 8 रूट 15 कुछ प्ले भी नहीं कर सकते। अपने को ये पता है, देखो ये टू थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल, तो ये 20 है तो ये भी 20, ये दोनों इतना इक्वल पता है अपने को, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। और ये एंगल भी थीटा है, इतना भी हमको पता है एक्सटर्नल एंगल से, लेकिन कुछ फायदा नहीं है सबसे इन्फो से। अच्छा 20 से थोड़ा कम होगा हाइट, हाँ एक आइडिया है, 20 से कम होगा, तो ये तो होगा नहीं, रूट 5 मतलब 2.20 से कम होगा
4 8 जा 32, 15 मतलब 4, 20 से कम होगा, ये होगा नहीं, ये 4, ये देखो तो इसका ऑप्शन है कि ये ये भी 20 से थोड़ा कम है, लेकिन ये रुको 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 रुको, ये भी 20 से कम है थोड़ा सा, क्योंकि 4.9 है ना ये अराउंड, तो 5 इंटू 4 से कम है, 3.9 है, तो ये भी 20 से थोड़ा कम है, और ये है 3 इंटू 4, कितना हो गया ये 12 है, ये 12 से थोड़ा कम, ये 20 से थोड़ा कम, अपने को अभी देखना है 12 से थोड़ा कम होगा ना, 12 से थोड़ा कम, चलो थोड़ा सा और दे देते तो अच्छा होता ना अपने लिए, अगर ये थीटा 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 40 ठीक है, चलो आगे करते हैं, हमको तो शॉर्टकट देखने का मन था, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो, यहाँ से कैंसिल आउट होगा कुछ, देखो फॉर्मूला बनता है बेटा, देखो नीचे क्या बनेगा, साइन टू थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा साइन थीटा, क्या बनता है साइन टू थीटा साइन थीटा बनेगा, ठीक है ना, और नीचे इसका क्या है साइन थीटा साइन टू थीटा, ये इतना जल्दी सोच के नहीं करके कर लेने से सही था, फॉर्मूला बन रहा है साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा, और क्या बन रहा है ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, ये भी साइन थीटा, अरे पूरे तो खत्म, साइन थीटा खत्म, साइन टू थीटा खत्म, अरे काहे हम लोग नहीं कर रहे थे इतना देर तक फालतू, 2 इक्वल टू साइन थीटा बाई साइन थ्री थीटा, एक बार चेक करो तो, मेरा कॉपी मत करो, ऐसा भी हो सकता है हमने कुछ डिजास्टर कर दिया, साइन थ्री थीटा क्या 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 फॉर्मूला है, साइन थ्री थीटा का कौन बोलेगा, साइन थ्री थीटा वाला फॉर्मूला हमको क्या पता, बोलो ऐसे सिखाया, कितना अच्छी तरह सिखाया था, ये 3 4 चलता है, साइन ए बोल के 3 4 होगा, कॉस में उल्टा फ्लो होता है 4 3, तो क्या होता है 3 साइन थीटा, और क्यूब है हर जगह में 3 होना पड़ता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब, क्योंकि 3 हर एक टर्म में होना, यहाँ ऑलरेडी हो गया तो यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ नहीं है यहाँ इसलिए दिया, तो कॉस में होता है उल्टा 4 3, इतना अच्छे शॉर्टकट भी सिखाते हैं, नहीं सीखते, नहीं देखो थोड़ा साइन कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरा खत्म ही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा है क्या 5/8, एक चीज ध्यान दो, अपना क्या होने से कम बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम कॉट थीटा निकाल ले, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, कॉट थीटा निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से कॉट थीटा निकालेंगे और साइन स्क्वायर थीटा से 2 थीटा भी निकल जाएगा, वहां से कॉट 2 थीटा निकल जाएगा, दोनों डाल देंगे एच आ जाएगा, समझ में आया क्या बोला, सी थीटा में मैं जाते ही नहीं हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपने को पता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ड्राइंग बना लो, ये थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अपना √5/√2, √5/√2, तो ये बन जाएगा √3, ठीक है 8 - 5, तो ये बन गया अपना, तो यहाँ से cot थीटा क्या हो गया, cot थीटा हो गया √3/√5, फिर साइन स्क्वायर थीटा से हम cos 2 थीटा में चला जाते हैं, cos 2 थीटा क्या है, क्योंकि 2 थीटा होने से अपने को cot 2 थीटा वाला ट्राइंगल बना पाएंगे, वहां से बन जाएगा cos 2 थीटा क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 इंटू 5/8, 4 लिया तो -1, cos 2 थीटा क्या आया, अरे क्या माइनस आ जाता है भाई, भावनाओं को -3 हो गई ड्राइंग, काहे ऐसा करते हो अपने से, देखो तो कुछ गलती किया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये 5/8 सही किया ना हमने, 7 उधर जाएगा 5 8 5/8, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज cos थीटा, चलो -1/4, तो हम समझ गए एक्चुअली क्या है कहानी,
टू थीटा वाला -1/4 मतलब ये किसी क्वाड्रेंट में जाके घूम के ही होगा, लेकिन उससे हमको कुछ मतलब नहीं। ये क्या हो जाएगा √15, तो cot 2 थीटा क्या हो जाएगा 1/√15। बस ये सारे डाल दो इसमें। therefore 20 h is equal to 20 डिवाइडेड बाय cot थीटा कितना है √3/√5 -1/√15, तो हो जाएगा 20 √15 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 3 - 1, 10 √15 था क्या ना, हाँ अरे 3 +1 होना चाहिए था, +1 कैसे है, कॉट नेगेटिव होगा क्या, कैसे नेगेटिव होगा ये क्या, हम इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं बिकॉज नेगेटिव का कुछ मीनिंग नहीं है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है इधर, ठीक है। हम इसके से cos स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 3/8, फिर इधर लगाते हैं हम लोग cos 2 थीटा इक्वल टू 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा + 1, यही तो है ना। अब नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव आने का कुछ मीनिंग नहीं है, नेगेटिव आना मतलब इस ड्राइंग में, इस ड्राइंग के साथ वो सेट, यहाँ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 थीटा देखो एक ट्रायंगल है सुंदर सा, cos 2 थीटा कैसे नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 थीटा ये सब एंगल तो 90 से कम है, ये 90 से एंगल होगा तो कभी दिखेगा, हो दिखेगा नहीं, तो अपने को पता चल रहा है मतलब ये जो आया ये गलत आया है माइनस, तो ये होगा 2 × 3/8 4, तो क्या हो गया ये 7/4 cos 2 थीटा, ठीक है। तो अभी ड्राइंग करो cos 2 थीटा 7/4 है, ये 7 है और ये 4 है। अरे cos 2 थीटा कैसे 1 से ज्यादा हो जाता है, cos 2 थीटा 1 से कैसे ज्यादा होगा, ये भी नहीं वैलिड है क्योंकि cos का वैल्यू तो 1 से ज्यादा होगा नहीं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है इसके आंसर्स में, ठीक है, इसके आंसर में गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा कुछ एंगल बन ही नहीं रहा, अपना जो एंगल आ रहा है इसलिए नेगेटिव आ रहा है, अपना जो एंगल आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है जिसका 3 थीटा 90 से चला जाएगा ऊपर, तो ये सब वैल्यू से वो नहीं बन पाएगा, कुछ वैल्यूज में गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर लोग ने क्या कर दिया cot 2 थीटा को, क्योंकि cos माइनस इसको माइनस लिख के या प्लस लिख के खत्म करके छोड़ दिया, लेकिन ये गलत है, मतलब जो डाटा दिया उस हिसाब से गलत है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होगा समझ में आया, इस टाइप को टाइप समझना जरूरी है अपने को, क्योंकि एग्जाम में तो गलत नहीं होगा, समझ में आ गया ये सही है। चलो एक कर लेता है तब, क्या ना नहीं करते क्या करें, एक करके ऐसे भी खत्म नहीं होगा, चलो छोड़ देता है, अगर खत्म होता है तो कर लेता है, ठीक है ना, एक में तो कुछ खत्म नहीं होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लिया इसका।